दुर्ग में महाशिवरात्रि के मेले में सांप्रदायिक तनाव। छत्तीसगढ़ बजरंग दल पर मुस्लिम दुकानदारों से बदसलूकी का लगा आरोप। भाईचारा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अगर प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, राज्य शासन मौजूद है, हुकूमत है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनको इस चीज को करने की इजाजत कौन दे रहा है? देखिए, दरअसल क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की फिजा बदलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके पैरेलल में एक सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने। वो दुकान का मालिक नहीं है, निगम वाले बोलो जब्ती बनाएगा। वो दुकान का मालिक नहीं है, निगम वाले बोलो जब्ती बनाएगा। वो दुकान का मालिक नहीं है, निगम वाले बोलो जब्ती। आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जा करके और उक्त घटना में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा कहना यह है कि जो गंगा जमुना के तहजीब है, इस भिलाई नगर में कभी भी दंगे फसाद और इस टाइप का चीज नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको लाइसेंस दे दिया गया है कि वो हर समाज के दूसरे चाहे ईसाइयों पे धर्मांतर का आरोप लगाए, मुसलमानों पे कुछ आरोप लगाए, दलितों पे कहे कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं, ऐसा वैसा करके लोगों को मारना पीटना। प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या प्रशासन चाहती है कि ऐसा घटनाएं घटी यहाँ पे? निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित हैं वो एक न एक समय तो उठ खड़े होंगे। हमने प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि सरकार प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भीम आर्मी, मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। दुर्ग से लेकर मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत फैला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे। तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए। तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी। तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। फिर भी और तुम्हारी गलती है तुम मुसलमान हो। फिर भी और तुम्हारी गलती है तुम मुसलमान हो। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगा मेला इस बार विवादों में घिर गया है। देव बलौदा चरोदा के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में 15-16 फरवरी को आयोजित मेले में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम दुकानदारों के साथ धार्मिक आधार पर बदसलूकी और दुकानें बंद करवाने का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में आज मुस्लिम समाज, भीम आर्मी और अन्य संगठन ने सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्या यह सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला मामला है? बड़ा सवाल। देखिए पूरी खबर। बस और कोई समाज कमजोर नहीं है सर, लेकिन क्या होता है कि हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं, हम लोग शांति व्यवस्था में यकीन रखते हैं, लेकिन तब तक जब तक बात हमारी इज्जत, बात हमारी जान तक ना आए, बात हमारे धार्मिक स्थलों तक ना आए, तब तक हम लोग सब बर्दाश्त कर सकते हैं। दुर्ग जिले के देव बलौदा चरोदा में 13वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि पर हर साल मेला लगता है। इस साल 15-16 फरवरी को लगे मेले में वर्षों से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के व्यापारी दुकान लगाते आए हैं, लेकिन सोमवार को छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेले में घूम घूम कर दुकानदारों से उनका नाम और धर्म पूछा। आरोप है कि मुस्लिम दुकानदारों को पहचान छिपाने का इल्जाम लगाकर गाली गलौज की गई। कुछ से आधार कार्ड मांगा गया और दुकानें जबरन बंद करवाई गई। एक चाट विक्रेता के ठेले पर जय माता दी लिखा था, लेकिन नाम जानने के बाद विवाद बढ़ गया। वीडियो में धक्का मुक्की और तनाव के दृश्य भी सामने आए। खुद बता दे, खुद वर्मा बता दे ना।
अच्छा वो कर सकते हमारे अभी तो सारे ठंडे सुनना एमन यही गांव के एमन कल से सब लोग देखा थे एमन यही गांव के अभी पठान से दुकान में वो बात वो दुकान कल नहीं देखे बताओ। सलमा बेगम ने कहा कि हम सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई। नाम पूछकर धर्म जानते ही गाली दी गई, दुकान बंद करने को कहा गया। कहना चाहते हो आज? मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत ठेला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे। तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए। तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी। तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। मैं बोली मुसलमान होने से क्या कोई पेट रोजी अपना पाल नहीं सकता है ये काम करके? तो बोले नहीं, अगर करना है तो अपना जात धर्म बदल, नहीं तो जय श्री राम बोल। मैं बोलती, वो अगर बोलता कि इज्जत करते हो तो बोलो, मैं बोलती, लेकिन वो अपने ईगो के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका दल आगे बढ़े, उसके दल में उसका नाम हो। लेकिन मैं नहीं बोली, है ना, मैं क्यों बोलती? वो मेरा रोजी रोटी हम बेचते, इसका मतलब नहीं कि उसको लात मारते, उसको भी हम इज्जत से रखते हैं अपने घर में। हमको 15 साल हो गया मैडम ये काम करते, न कभी नहीं, बल्कि इतने गाँवों में हमारे हम पहचान है, वहाँ हमारे ससुर का दिया हो गया काम है। सर मैं देखी तो थी वीडियो में, लेकिन नाम अभी यहाँ मुझे पता चला है, लेडीज का नाम ज्योति शर्मा करके, बाकी वो मैं लड़के का नाम भी नहीं जानती और उसको मैं पहली बार देखी हूँ। पुलिस प्रशासन के बाद भी ये लोग अपनी दादागिरी करते हैं तो अगर इतना होने के बाद भी वो लोग अगर कोई एक्शन में पीछे होते हैं, जो भी हमारे प्रशासन शासन वाले हैं, तो उनको और खुला छूट मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए, कम से कम खाने कमाने वालों को तो जीने दो, परेशान ना करे, है ना। और ऐसा बोला जाए तो हिंदू धर्म में भी कितने लोग हैं जितने हमारा काम करते हैं, कई लोग चिकन भी बेचते। अगर ऐसा है तो तू चिकन मच्छी हम बदनाम है ना, तो ठीक है तू भी अपने धर्म वालों को बंद करवा, उसके लिए तू क्या ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? कल मेरे बाजू में एक था हिंदू भैया, जिस दिन ये बात हुआ तो उसको भी बोला जा रहा था कि तू इसका पक्ष ले रहा है, तेरे को भी उड़ाएंगे। मतलब मैं हिंदू धर्म से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इन दल वालों के पीछे जाते हो तो आप अपना भाईचारा भी खो दोगे, आप अपना हर कमाना खाना आप भी खो सकते हो। जैसे हमको रोका जा रहा है, कल को आपको भी रोका, उन लोग खुद रोकेंगे, हमारे में नहीं है ये, उन लोग खुद रोकेंगे आपको इस काम को करने के लिए। सलमा बेगम। वहीं भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के सदर मिर्जा हासिम बेग ने कहा कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव है। मेले में सद्भाव की मिसाल थी, लेकिन अब तनाव फैला हुआ है, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह की घटना परसों घटित हुई देव बलौदा इलाके में, उसमें यहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स हैं उन पर उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। हम जो आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को एवं मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भिलाई के आसपास देव बलौदा राजिम में भी घटना हुई, वहां पर भी आगजनी की गई थी मुस्लिम समाज के लोगों पर। इस तरह से देव बलौदा में जो अभी परसों बाजार में गरीब लोगों को, जो बेचारे रोजगार छोटा मोटा चला के करते हैं, उनको कारोबार से रोका गया, धर्म का नाम लेकर उनको गाली तक दी गई, उन्हें भगाया गया और यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी ले जाके उनको बैठा दिया गया। गलती किसी और की, धमकाने वाला कोई और, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर हो गई। इस तरह से समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और आज हमारे साथ भिलाई शहर के और दुर्ग के तमाम इलाके, तमाम मोहल्ले के जो अध्यक्ष हैं, जो मस्जिदों के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों ने अधिकारी के, अपने जो माननीय अधिकारी जो अग्रवाल साहब हैं, उनसे भी अभी वार्ता हुई, उन्होंने इस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। जिलाधीश महोदय से भी 2 से 3 मरतबा उनकी बात हो चुकी है। इस विषय पर 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया कि 1 हफ्ते तक हम कार्रवाई इसके अंदर ही कर लेंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कौन है ये लोग, किसके समर्थन में करते हैं? ये लोग सिर्फ अराजकता, वो मानसिकता ही उनकी अलग है, ये अराजक लोग हैं। ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए संविधान के खिलाफ काम करते हैं, मानवता के खिलाफ काम करते हैं। क्या वो अपने भाई के, अपनी बहन के साथ इस तरह से करेंगे? जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार इस महिला के साथ किया, मुस्लिम महिला के साथ, या फिर उन पुरुषों के साथ भी,
ये सिर्फ और सिर्फ एक धंधा बना लिए। और वो जो महिला है उसने ना सिर्फ ये जो अभी परसों देव बलौदा केस में किया, इसके पहले भी चर्चों तक ननों के साथ भी किया है। ये देखिए दूसरे समाज के लोग भी, राव साहब है, दलित समाज के लोग हैं, आंदोलन तो करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के भी यहाँ पर लोग थे। मैं हूँ मिर्जा आसिम बेग, भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट का सदर, और मेरे साथ ये तमाम मस्जिदों के ओहदेदार। भीम आर्मी के अध्यक्ष राहुल बोरकर ने कहा कि हम भीम आर्मी के साथ मुस्लिम भाइयों के न्याय के लिए खड़े हैं। यह सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी सवाल। देखिए, मांग इस प्रकार रखी गई है कि हमने प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि सरकार प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भीम आर्मी, मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। दूर से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा बनाया जाएगा। और सांसद हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद है जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बड़ी बेजोर तरीके से बताएंगे यदि प्रशासन इस पे काम नहीं करे। क्या लगता है इस तरह की जो घटना करता है, अंजाम करता है, खुलेआम जो बातें करता है, तो उस पर किसका शरण हो सकता है? देखिए, शरण तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के शरणार्थी लोग हैं, क्योंकि अगर ये लोग पहले भी ऐसी घटना करने के बाद इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि चर्च में ये लोग घुस जाके उड़दंग करना, आज मुसलमान भाई दुकान लगा रहा है उसके ऊपर उड़दंग करना, क्या यह हिंदू धर्म ने सिखाता है? या कहीं मस्जिद में कहीं पोंगा बज रहा हो उसके सामने में आकर के आप अजान बज रहा हो वहां पे जाके हिंदू धर्म के नारे लगाना, क्या ये हिंदू संस्कृति है? ये लोग हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्रशासन से कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के नाम पे भी और मुस्लिम कम्युनिटी को धर्म के नाम पर चिन्हित करने के नाम पे भी। मैं राहुल बोरकर, दुर्ग जिला, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक BN प्रसाद राव ने कहा कि ये कौन लोग हैं, क्या इन्हें लाइसेंस दिया गया है? कभी ये लोग ईसाइयों, कभी मुस्लिम लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? ऐसे संगठन के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए, ये अभी नया कोई घटना घटा ऐसा नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से। और बीच में आपको मालूम होगा जो नंस लोगों के साथ में धर्मांतरण के नाम से उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया, उनको कस्टडी में भी ले लिया गया, और फिर लोग आए यहाँ बाहर से, केरल से और यहाँ वहाँ से लोग आए, पर प्रेशर पड़ा तो सरकार को उनको छोड़ना पड़ा। हमारा कहना यह है कि जो गंगा जमुना की तहजीब है, इस भिलाई नगर में कभी भी दंगे फसाद और इस टाइप का चीज नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको लाइसेंस दे दिया गया है कि वो हर समाज के दूसरे चाहे ईसाइयों पे धर्मांतरण का आरोप लगाए, मुसलमानों पे कुछ आरोप लगाए, दलितों पे कहे कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं, ऐसा वैसा करके लोगों को मारना पीटना। प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या प्रशासन चाहती है कि ऐसा घटनाएं घटी यहाँ पे? निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित है वो एक न एक समय तो उठ खड़े होंगे। निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। हमारा कहना है कि तत्काल जो लोग इस टाइप के काम किए हैं उनको कार्रवाई कीजिए, उनको अंदर करके तुरंत मत छोड़िए, और उन पे आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अगर दुर्ग भिलाई में अगर शांति चाहते हैं तो हमारा सोच ये है कि सभी लोग जो है, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, सब लोग मिलके एक साथ रह सके। मैं BN प्रसाद राव, जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ। पालक शिक्षा समिति के अध्यक्ष नजरुल खान ने कहा कि ऐसे हिंदूवादी संगठन देश का नाम दुनिया के पटल पर बदनाम कर रहे हैं। समाज पूरा यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आया था। देखिए, दरअसल क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की फिजा बदलने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके पैरेलल में एक सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ का भाईचारा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। हो क्या रहा है? अगर प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, राज्य शासन मौजूद है, हुकूमत है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनको इस चीज को करने की इजाजत कौन दे रहा है? और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई समाज कमजोर नहीं होता और किसी समाज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये सब आतंकवादी लोग हैं, ये देश में और राज्य में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये देश में उग्रवाद फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान टूट जाए, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में
घुस नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोग घुसकर हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग को छत्तीसगढ़ से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी धर्म के नाम पर, देश जाति के नाम पर अगर देश को बांटने का प्रयास कर सकता है, मैं समझता हूं कि वो देशद्रोही है, वो देशभक्त हो नहीं सकता। इनके खिलाफ में बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों भी देखा गया, जजगिरी में भी इसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश किया गया। उस समय भी मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा था, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। अभी दोबारा ज्ञापन सौंपा, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं तो क्या करेगा? दरअसल आप समझ लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे शहर को जाम कर देंगे, क्योंकि आप समझिए हम ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेंगे। हमको ये समझ के अगर ये सोच रहे हैं कि हम कमजोर है, कमजोर कहीं से नहीं है, सिर्फ हमारी आस्था पूरी तरीके से संविधान में है, कानून में है, और हम कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। और आप एक बात बताइए कि इन लोगों को छूट कौन दे रहा है ये सब करने के लिए? ये कौन है ये लोग? किसने इनको आजादी दी है कि इस तरीके से तुम जाओ? कुल मिला के ये क्या एक धंधा बन चुका है कि धर्म के नाम पे माहौल बनाओ, धर्म के नाम पे नफरत फैलाओ, डर का माहौल पैदा करो और उसके बाद वसूली करो। आपको मैं बता दूं, गाय तस्करी में आप अगर इसको खंगालेंगे तो गाय तस्करी में वही लोग निकलेंगे जो दिन भर गाय माता करते हैं। मैं समझता हूं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यह हिंसा रुकनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए और पूरे छत्तीसगढ़ का मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की फिजा पे मत बर्बाद होने दो, क्योंकि यहाँ की फिजा भाईचारे की हमेशा से रही है और जो लोग इस तरीके का आज सुबह आक्रोशित प्रदर्शनकारी दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदीप सिन्हा, ज्योति शर्मा समेत बजरंग दल से जुड़े आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद लोग शांत हुए। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि मामला संज्ञान में है, दोनों पक्षों की शिकायतें ली गई है, निष्पक्ष जांच चल रही है, जल्दी ही उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला मुस्लिम समाज देव बलौदा में हुई घटना के संदर्भ में मुस्लिम संगठन के और मुस्लिम जमात के लोगों के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जा करके, और उक्त घटना में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। और उसी के संदर्भ में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे वहाँ पे घटना के संदर्भ में उसमें विधि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि धार्मिक आयोजनों में सद्भाव बनाए रखना कितना जरूरी है। प्रशासन की जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।